हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईआईटी जेम पाठशाला पे। आज हम डिस्कशन करेंगे जो आईआईटी जेम का सिलेबस रहता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें आईआईटी जेम के रिगार्डिंग पढ़ने होते हैं, कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी होती, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसमें अपने डिस्कशन करेंगे अपने कम्प्लीटली क्या कि सिलेबस अपना क्या होता है, कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना जो आईआईटी जेम का सपना लेके बैठे हैं, यानी जिन्होंने आईआईटी जेई का पेपर दिया है और उसके बाद अगर और फिर उनका सपना वहां कंप्लीट नहीं हुआ तो आईआईटी जेई के बाद उनके पास एक और मौका आता है आईआईटी जेम का। तो यहाँ हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे अपना आईआईटी जेम का। तो चलते हैं आईआईटी जेम 2021 के लिए जो सिलेबस रहेगा लगभग कॉमन हर साल सेम सिलेबस रहता है, तो वही सिलेबस रहेगा और इसको डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें रहेंगे, कौन से टॉपिक्स में कौन सी चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का, सीक्वेंस एंड सीरीज का अपना टॉपिक रहेगा। तो इसमें तुम्हें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, वो सारा सिलेबस डिस्कस है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल, इसमें सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर रहेगी अपनी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर रहेगी। सीक्वेंस का कन्वर्जेंस रहेगा कि सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है, कब कन्वर्ज नहीं करती, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीक्वेंस बाउंडेड होगी, कब वो बाउंडेड होगी, कब अनबाउंडेड होगी, कब सीक्वेंस मोनोटॉनिक होगी, सीक्वेंस का मोनोटॉन कैसे अपने शो करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर की सीक्वेंस अपनी थी उसके जो कन्वर्ज क्राइटेरिया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉसी सीक्वेंस है सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आपके लिए, कॉसी सीक्वेंस के बहुत सारी जगह काम में आता है इसका रिजल्ट्स। इसके अलावा अगला अगर टॉपिक अपना तो सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस का टॉपिक, कोई सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना, डाइवर्जेंट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब सीक्वेंस का। बोल-जानो वाइस्टियस थ्योरम आपकी, और ये यहाँ तक जाके अपना सीक्वेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बोल-जानो वाइस्टियस थ्योरम तक, यानी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर आपको पढ़नी है, कन्वर्जेंस उसके बारे में पढ़ना, बाउंडेड कैसे होगी, कैसे अनबाउंडेड होगी, कब वो मोनोटॉनिक होगी। मोनोटॉनिक में दो चीजें होगी, इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, वो सारी मोनोटॉनिक में पढ़ेंगे अपने। या फिर अपने पढ़ेंगे कन्वर्जेंस क्राइटेरिया सीक्वेंस को रियल नंबर का क्या होगा। और इसके अलावा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉसी सीक्वेंस के बारे में कि कॉसी सीक्वेंस क्या होती है, कैसे सीक्वेंस को कॉसी सीक्वेंस शो करते हैं और कॉसी सीक्वेंस के जो रिजल्ट होते हैं वो यूज कैसे लिए जाते हैं, सब सीक्वेंस कैसे ली जाती है, कोई सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में। और उसके बाद अपना बोल-जानो वाइस्टियस थ्योरम। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसमें सीरीज का। और जब तक तुम्हें अगर सीक्वेंस अच्छे से नहीं आएगी तो सीरीज का थोड़ा सा आपके पास बेसिक सा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, बेसिक की प्रॉब्लम रहेगी कि सीक्वेंस जितना अच्छा होगा सीरीज उतनी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जितने अच्छी कर पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा अगर सीक्वेंस को अच्छी करो। उसके बाद सीरीज ऑफ रियल नंबर, पहला टॉपिक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के बारे में बात करेंगे। जो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस के हैं, इस टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म की सीरीज, ठीक है, उसके बारे में कंपैरिजन टेस्ट है आपके पास, रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, और इसके अलावा जो लेबनिज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस के लिए सबसे बेस्ट है, इंपॉर्टेंट भी है ये, और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक रहेगी अपने सीरीज के। तो अगले टॉपिक पे मैं चलता हूँ कि अगला अपना टॉपिक कौन सा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगले दोनों के दोनों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका वेटेज भी सबसे ज्यादा रहता है। और इनमें से एक टॉपिक तो ऐसा है जो फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल है, ये टॉपिक आपने 11th और 12th में पढ़ रखा, उसी का यूज करना है, उसी की बेसिक चीजें तुम्हें काम में लेनी। और जेम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों, फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल और फंक्शन ऑफ 2 and 3 रियल वेरिएबल, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपके पास फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल में आपके पास लिमिट मिलेगा, कंटिन्यूटी मिलेगी और इनडिटरमिनेट वैल्यू प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास डिफरेंशिएशन मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो ये दो तीनों टॉपिक है, कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशिएशन, इनका मिला के क्वेश्चन तुम्हें बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रॉल्स थ्योरम, इसके अलावा मीन वैल्यू थ्योरम मिलेगी आपको यहाँ पे, एल हॉस्पिटल रूल जो लिमिट में यूज लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल उसका भी यूज आना चाहिए तुम्हें। इसके अलावा टेलर थ्योरम रहेगी तुम्हारी, टेलर थ्योरम के बाद आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में है टॉपिक में, दोनों में लिमिट और कंटिन्यूटी मिलेगी तुम्हें, दोनों में लिमिट और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी चीजें दोनों के दोनों टॉपिक में मिलेंगे, वन रियल वेरिएबल में और 2 and 3 रियल वेरिएबल में। तो दोनों ध्यान रखना, जब लिमिट और कंटिन्यूटी तुम्हें वन रियल वेरिएबल की आएगी तो 2 का भी कंसेप्ट वहीं से जनरेट होगा लगभग। ठीक है,
तो अगला जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ 2 and 3 रियल वेरिएबल, इसका जो टॉपिक रहेगा लिमिट का रहेगा, कंटिन्यूटी का रहेगा, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव भी रहेगा, इसके अलावा इसमें रहेगी डिफरेंशियबिलिटी और मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, दोनों के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो जेम का लगभग 30% वेटेज ये मार्क्स का रखते हैं, लगभग 30% वेटेज दोनों के दोनों टॉपिक रखते हैं। तो इन टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो अपना रहेगा इंटीग्रल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस भी आपने 11th-12th में कर रखा है, उसी का यूज करना है यहाँ पे। अगर इंटीग्रेशन तुम्हारा बहुत अच्छा है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जितनी तुम्हें सब पता है वो अगर यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। इंटीग्रल कैलकुलस टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, वेटेज भी लगभग इसका 10 to 12 मार्क्स के आसपास रहता है इसका वेटेज, अच्छा टॉपिक है। इसमें इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन भी होगा इसमें फाइनाइट इंटीग्रल्स एंड देयर प्रॉपर्टी, ठीक है, डिफाइंड इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की होगी, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स अच्छा टॉपिक है, ये भी आपके लिए अच्छा टॉपिक है, वैसे आपने पढ़ रखा है लेकिन थोड़ा सा इसको डीपली यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अच्छा टॉपिक है, इसका क्वेश्चन अब तुम्हें हर बार एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट तुम्हें मिल जाता है आईटीजे में, अच्छा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के। इसके अलावा कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। अगला जो टॉपिक है कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यूजिंग बाय ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल भी अच्छा होना चाहिए, डबल इंटीग्रल भी अच्छा होना चाहिए। डबल इंटीग्रल तुम दो देख सकते हो, यहाँ भी मिला डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल। उसके अलावा आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए भी डबल इंटीग्रल यूज करना होगा और वॉल्यूम निकालने के लिए ट्रिपल इंटीग्रल भी आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो ये है अपना इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस। अगले टॉपिक पे मैं चलता हूँ और काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इजी टॉपिक है, ठीक है, काफी अच्छा और काफी इजी टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान रखना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे आएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगी जेम में। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज रहता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे होगी या नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होगी और उसके जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे ordinary differential equation of first order of the form y dash equal to fxy, इस टाइप की आपकी जो ordinary differential equation रहेगी फर्स्ट ऑर्डर की वो रहेगी। इसके अलावा बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली के बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस का पार्ट का रहेगा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लगभग हर साल आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। उसके बाद आपके पास रहेगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इसका कंटिन्यूटी में नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, लेकिन अल्टरनेटली बहुत बार पूछ लिया जाता है इसका। इसके अगला जो टॉपिक रहेगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर भी आपके पास यहाँ नहीं रहेगा लेकिन सेकंड ऑर्डर की रहेगी, वो भी किस में रहेगी, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रहेगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, काफी अच्छा टॉपिक है ये, काफी अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा कॉसी आइलर इक्वेशन, कॉसी आइलर इक्वेशन, तो ये सारा सिलेबस है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगले टॉपिक पे मैं चलता हूँ। तो अगला टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक अगर आप जेम में भी कवर कर लेते हो तो आगे जाके तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, जब आप एमएससी में पढ़ोगे या फिर आप नेट गेट का दोगे तो भी आपके पास इस टॉपिक में दिक्कत नहीं रहेगी। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, तो इसका रहेगा फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, बेसिस डायमेंशन, काफी अच्छे टॉपिक है दोनों के दोनों, बेसिस एंड डायमेंशन से। इसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बहुत बार। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रिंग नलिटी थ्योरम, बहुत अच्छी थ्योरम है, रिंग नलिटी थ्योरम बहुत अच्छी थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 3 स्टार वाली थ्योरम है ये, ठीक है, 3 स्टार वाली। रैंक एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेट सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कब सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये सारी बातें इसमें करेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंस कंडीशन, ठीक है, कंसिस्टेंस कंडीशन, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का काफी अच्छा टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत बार तुम्हें मिलेंगे, एमएससी एंट्रेंस के कोई भी पेपर दो जेम के अलावा वहां भी तुम्हें मिलेंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसका लास्ट टॉपिक है कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो ये अपना सिलेबस है लीनियर अलजेब्रा का। अगले सिलेबस पे चलता हूँ और ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक नहीं है आपके पास,
लेकिन इसका वेटेज लगभग 10 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज रहता है ग्रुप थ्योरी का। तो इसमें आपको ग्रुप पढ़ना होगा, उसकी डेफिनेशन होगी, उसकी प्रॉपर्टीज होगी, सारी पढ़नी होगी। उसके बाद उससे सब ग्रुप कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे सब ग्रुप डिफाइन करेंगे, आबेलियन ग्रुप क्या क्या होंगे, साइक्लिक ग्रुप क्या होंगे, वो सारी डिस्कशन करेंगे। नॉन आबेलियन ग्रुप क्या होंगे, नॉन आबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप हो गया अपना। परमुटेशन ग्रुप काफी अच्छा ग्रुप है, इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, और इसमें एक थ्योरम होती है लाग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, लाग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, तो ये भी अच्छी थ्योरम है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाता है होमोमॉर्फिज्म के बारे में। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोसेंट ग्रुप, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोसेंट ग्रुप, तो ये अपना टोटल इसका जो सिलेबस है ग्रुप थ्योरी का वो रहेगा। और इसके बाद अपना जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो सेकंड लास्ट, इसके बाद एक टॉपिक और है, इसको रियल एनालिसिस से वैसे टॉपिक में डिफाइन किया गया है, रियल एनालिसिस का पार्ट है। इसका पॉइंट सेट टोपोलॉजी के नाम से भी आप इसको पढ़ सकते हो, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के नाम से रहेगा ये। इसमें जो सेट होगा उस पर सारा डिस्कशन होगा, सेट पे, उसका सेट का इंटीरियर पॉइंट निकालना, सेट का लिमिट पॉइंट निकालना, ओपन सेट डिफाइन करना, क्लोज सेट डिफाइन करना, बाउंडेड सेट डिफाइन करना, काफी अच्छे टॉपिक है। इनके डेफिनेशन पे काम किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। कनेक्टेड सेट कैसे डिफाइन करेंगे, कॉम्पैक्ट सेट अपना क्या होगा, कंप्लीटनेस ऑफ आर, आर में कंप्लीटनेस कैसे पढ़ोगे, पावर सीरीज होती है आपकी, पावर सीरीज का हर बार एक क्वेश्चन मिलता है, हर बार एक क्वेश्चन मिलता है। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जाता है, सारी चीजें पूछी जाती है, तो पावर सीरीज ऑफ रियल वेरिएबल में आप पे पूछा जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा टेलर सीरीज रहेगी आपकी, रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इनकी रेडियस एंड इंटर कन्वर्जेंस है उसके बारे में पूछा जाएगा पावर सीरीज के बारे में। इसके बाद हर बार आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना वेक्टर कैलकुलस का, छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस का। ये लगभग 10 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज रहता है। तो इसमें रहेगा आपके पास स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है। इसके अलावा लाइन इंटीग्रल काफी अच्छा टॉपिक है, सरफेस इंटीग्रल, ग्रेन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस थ्योरम, तीनों के तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपको मिलता है, ठीक है, श्योरिटी रहती है 100% की इनमें से कि एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। तो ये अपना टोटल सिलेबस था IIT JEM का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो लाएं। धन्यवाद।